जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप मारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो राजगढ़ में जिन किसानों की फसल ओलावृष्टि के कारण बर्बाद हुई थी, उन किसानों की फसलों का सर्वे हो चुका है, उन ज़मीनों का सर्वे हो चुका है। सरकार ने पूरा ब्यौरा अपने पास नोट कर लिया है और बहुत जल्द उन किसानों को मुआवजा मिलने वाला है। हम आपको इस खबर में, इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे कि कितनी फसल को नुकसान हुआ था और कितना मुआवजा सरकार उनको देने वाली है। हम आपको एक एक जानकारी इस वीडियो में देंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। राजगढ़ के किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है और ओलावृष्टि के कारण खास करके राजगढ़ और खिलचीपुर तहसील में भारी नुकसान हुआ था। उस भारी नुकसान का जायज़ा लेने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं यहाँ पर आए थे राजगढ़ ज़िले में, और उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि जितनी जल्दी हो सके ज़मीनों का मुआयना करें और फसलों का मुआवजा लिखें, और जितना लिखें उतना सरकार देगी भी। यह मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ पर आकर कह के गए थे। तो इस जानकारी को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि कितनी ज़मीन का कितना मुआवजा सरकार ने अलॉट किया है राजगढ़ ज़िले में। तो राजगढ़ ज़िले के 48 गाँवों में 2872 हेक्टेयर ज़मीन में 50% से ज़्यादा फसलों का नुकसान हुआ था। 2872 हेक्टेयर और 50% से ज़्यादा फसलों का नुकसान, ये नुकसान बताता है कि किसानों का सोना जो है कुदरत ने छीन लिया था और बड़ा दुख हुआ था किसानों को। तो मुख्यमंत्री स्वयं, राज्य के राजा स्वयं राजगढ़ में आए थे और मंच से खड़े होकर ये वादा किया था कि हम आपको मुआवजा देंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से 3394 किसानों के लिए 4 करोड़ 12 लाख रुपए का मुआवजा मांगा गया है। 3394 किसान और 4 करोड़ 12 लाख रुपए का मुआवजा, यानी कि जिन किसानों का नुकसान हुआ था उन किसानों को उचित मुआवजा दिया जा सके और भारी भरकम मुआवजा उन किसानों को मिलने वाला है। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रदेश के मुखिया ने जो है मुआवजे का ऐलान कर दिया है और ये मुआवजा जो है बहुत जल्द अलॉट होगा, राजगढ़ ज़िले को बहुत जल्द मिलेगा। फसलों का सर्वे कंप्लीट हो चुका है। अधिकारियों ने जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी फसलों का सर्वे किया और सर्वे करके राज्य सरकार के पास भेज दिया है। अब राज्य सरकार उन मुआवजों को देगी। तो आंकड़े मैंने जिस हिसाब से बताया उस हिसाब से बहुत बड़ा आंकड़ा है। 48 गाँवों में नुकसान होना और 3-3.5 हज़ार के करीब किसानों का नुकसान होना, ये दर्शाता है कि राजगढ़ ज़िले में किसानों की क्या हालत हुई थी ओलावृष्टि के कारण। तो अब हम आपको बताते हैं कि ओलावृष्टि कब हुई थी और मुख्यमंत्री ने कब ऐलान किया था और कितने दिनों के अंतराल में इन किसानों को जो है मुआवजे राशि अलॉट होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 48 गाँवों में 2872 हेक्टेयर ज़मीन में 50% से ज़्यादा का नुकसान हुआ है और 3394 किसानों की फसल जो है वो नष्ट हो गई थी और इसलिए 4 करोड़ 12 लाख रुपए का मुआवजा जो है मांगा गया है। अब आपको बताते हैं कि इन किसानों को राजस्व पुस्तक परिपत्र की धारा 6(4) के तहत मुआवजा प्रकरण तैयार किए गए हैं। किसानों को राहत राशि देने के लिए राज्य सरकार से 4 करोड़ 12 लाख रुपए और 39,116 रुपये की मांग की गई है। ये राशि आने पर प्रभावित किसानों के खातों में जमा कर दी जाएगी। इसके पहले खिलचीपुर के ही 55 गाँवों में 33 से 50% नुकसान की प्रारंभिक जानकारी सामने आई थी। खेत स्तर पर हुए नुकसान की जानकारी जुटाने के लिए कृषि व राजस्व विभाग के संयुक्त दल ने गांव में सर्वे किया था, यानी कि जो कृषि अधिकारी है, जिनको सरकार से तनख्वाह मिलती है, उन्होंने बड़ी ईमानदारी से इसका सर्वे किया है, बड़ी ईमानदारी से इसका सर्वे करके राज्य सरकार के पास भेजा है। तो राजगढ़ के किसानों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब राज्य सरकार इस मुआवजे को जल्दी ही देगी, क्योंकि ओलावृष्टि का जो मुआवजा है वो जल्दी ही अलॉट होता है, चाहे किसी भी राज्य में ओलावृष्टि हो, क्योंकि किसानों के पास कुछ खाने को नहीं रहता, कुछ बचता नहीं है, खेत सूने हो जाते हैं। तो उनके परिवार भूखमरी के शिकार ना हो जाए, वो कर्ज में ना डूब जाए, इसलिए सरकार उनका पूरा ध्यान रखती है। तो मुआवजे का इंतज़ार कीजिएगा और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही मुख्यमंत्री किसानों के खाते में मुआवजा डलवाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के किसानों के मुद्दे, जवानों के मुद्दे, ज़मीनी मुद्दे हम उठाते रहते हैं इस चैनल के ज़रिए और राजगढ़ ज़िले की खास खबरें आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो
आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइएगा, क्योंकि आपका अपना चैनल है, बहुत मेहनत लगती है सारी चीज़ों में। और यकीन मानिएगा कि हम आप ही के लिए मेहनत करते हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मनोबल और बढ़ेगा। इसी तरह के मुद्दे हम उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।